हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अच्छा है। और उसको शुक्रिया कहें, उसकी सारी बातों के लिए उसको दिल से धन्यवाद है। सच में वो महान और जीवित प्रभु है, उसको शुक्रिया कहें इस समय में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। यस, वुमन ऑफ गॉड जसविंदर कौर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। इस समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, आइए उसको धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, स्पेशल टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा इसके दौरान से बात करने वाला है। यस, मैन ऑफ गॉड पास्टर मानव माथुर, गॉड ब्लेस यू। मैन ऑफ गॉड नितिश कुमार, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर एनी, गॉड ब्लेस यू। मैन ऑफ गॉड चांद जावेद, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पास्टर कैसर, थैंक यू सो मच बीइंग ऑनलाइन, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पास्टर संजीव, गॉड ब्लेस यू, आमेन। हालेलुया। सिस्टर पूनम देवी, गॉड ब्लेस यू, आमेन, 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड बुट्टाराम, ग्लोरी टू गॉड। माय मदर आरती जादव, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यस, आमेन, आमेन, आमेन। मैन ऑफ गॉड गोपाल शर्मा, गॉड ब्लेस यू। इस समय में इस वचन को और लोगों तक बांटें, शेयर करें इसको, ताकि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। आमेन। आज जो समय में हम जी रहे, इन टाइम में हम जी रहे, और उसका बड़ा साइन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और इसके लिए जितने लोगों तक आप इसको शेयर कर सकते हो, गो हेड मैन ऑफ गॉड, गो हेड मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। सिस्टर एलिजाबेथ नायर, गॉड ब्लेस यू, आमेन। अनुकंपा लॉरेंस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। नोमन गिल, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर कर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे। प्रार्थना करेंगे कि आज जब हम इस अंत के दिनों में जी रहे हैं, परमेश्वर उसके चिन्ह के द्वारा हमसे बात कर रहा है, साइन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज का वचन और गहरे रीति से हमको बताए। लेट्स प्रे मैन ऑफ गॉड, लेट्स प्रे मैन ऑफ गॉड। यस, हालेलुया। रबा सखांदाला रबा, रिबाबा शांदाला रबा, रेखेंदेलेबे सुखोंदोलो रबो, लिब्रांथा सतांदाबा शांताला लखांताला रबा। ओ पिता, ये समय के लिए आपको शुक्रिया कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, दिल से धन्यवाद को देते हैं, और पवित्र आत्मा प्रार्थना करते इस समय। ओ हालेलुया। इस समय आपके हाथों में लेकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर। ओ हालेलुया। रेबे सिया अंतोनामा शाखान थाना सेखेले रेबे रोसुंदो खोलो रोबो शांताला रबा। यस, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और परमेश्वर उसके बड़े बड़े चिन्हों को आप हमको दिखा रहे हो। यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस। आप बहुत जल्द आपकी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हो, आपकी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हो, और परमेश्वर इसका साइन आज हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। ओ शुक्रिया, हालेलुया। धन्यवाद है ये समय के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के वचन के द्वारा फिर से एक बार हमसे बात करें, रेवलेशंस दे, मिस्ट्री को रिवील करें, बातों को हमको समझाए मेरे परमेश्वर, रेवलेशंस दे। ओ हालेलुया। किस रीति से आज हम अंतिम दिनों में है वो हमको बताए परमेश्वर। जो लोग अंतिम दिनों के बारे में सीरियस नहीं है, रैप्चर के बारे में सीरियस नहीं है, जब ये वचनों को सुने, हालेलुया, उनका स्पिरिट तैयार हो जाए, उनका हार्ट तैयार हो जाए। ओ हालेलुया। ये वचन आपके हाथों में देते हैं, विश्वास के साथ में कबूल करते हैं। जितने लोग भी इसको सुनेंगे, हालेलुया, मुझे और आपके लोगों को आप और सीरियस करोगे आपके आने के लिए। हालेलुया। हमने की हुई हर एक गलती को, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं। इस समय में आपके क्रूस के आड़ छुप जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके नाम की महिमा होने पाए। मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें। इजराइल में आपकी शांति को डिक्लेयर करते हैं।
इजराइल के ऊपर आपकी विक्ट्री को डिक्लेयर करते हैं खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन 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 आमेन। यस मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए इस समय में आज के वचन में हम जाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन एक सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने वाला है, अद्भुत रीति से हमसे बात करने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमारा जनरेशन वो जनरेशन है जो अपनी आंखों से उन भविष्यवाणियों को होता हुआ देख रहा है जो दानियल के द्वारा की गई है, जो इज़ेकियल के द्वारा की गई है, जो यशायाह के द्वारा की गई है। और आज उन भविष्यवाणियों को हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। कौन सी भविष्यवाणी? अंतिम दिनों की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह के बादल के ऊपर आने की भविष्यवाणी, रैप्चर की भविष्यवाणी, जिसके बारे में लिखा है कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित है हम बदल जाएंगे और फिर हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये भविष्यवाणी बाइबल भविष्यवाणी से भरा हुआ एक डिवाइन किताब है, लेकिन जो बातें कई हजार साल पहले लिखी गई है वो बातें आज मैं और आप हम उन बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। यस ग्लोरी टू गॉड। आज हम इजराइल में जो बातें चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा हमारे अंदर वो सीरियसनेस क्रिएट करेगा जो सीरियसनेस उसके आने के बारे में है। हालेलुया। ओ राबा सखा थाबा शांता राबा शांता। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के द्वारा हम सबको वो अंत के दिनों के बारे में सिखाए और अंत के दिनों के बारे में हमको सीरियस करे। आमेन 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 आमेन। यस माय ब्रदर माय सिस्टर, वी आर इन एंड टाइम। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अंत का दिन और रैप्चर का दिन, इन दोनों में बहुत फर्क है। इस वचन में जाने से पहले मैं आज का जो हमारा थीम वर्स है, जो इस साल का थीम वर्स है, यशायाह 58 का 11 में आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। और वो इजराइल के ऊपर डिक्लेयर करना चाहता हूँ। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। आइए सभी मिलकर यशायाह 58 के 11 को इजराइल के ऊपर डिक्लेयर करें। यशायाह 58 के 11 में लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। ये वचन आज क्लेम करे, ये वचन आज डिक्लेयर करे इजराइल के ऊपर। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 वचन कहता है, और यहोवा इजराइल तुझे लगातार लिए चलेगा। वो जब शारीरिक इजराइल है, हम कलीसिया आत्मिक इजराइल है। और शारीरिक इजराइल के लिए आत्मिक इजराइल को प्रार्थना करनी जरूरी है। कलीसिया आत्मिक इजराइल है और वो शारीरिक इजराइल है। आज हम जो स्पिरिट है, आत्मिक इजराइल है, हमको इजराइल के लिए, शारीरिक इजराइल के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और इसलिए वचन में लिखा है आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, और यहोवा 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 तुझे लगातार लिए चलेगा। इजराइल को लगातार लेकर चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। और कुछ लोग सोचते हैं कि वो इजराइल को खत्म कर सकते हैं, उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ पर उसका प्रॉमिस वर्स कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन 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 आमेन।
हालेलुया। आज क्लेम करें, जहां पर भी आपको आप कहे, आपके मुंह से बोले और कहे इज़राइल यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आप टाइप करें, आप कहे इसको और इसको डिक्लेयर करें इज़राइल के ऊपर। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11 इज़राइल के ऊपर डिक्लेयर करते हुए कहे और कहे इज़राइल यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। कहे डिक्लेयर करे वेर एवर यू आर राइट नाउ, जस्ट डू डिक्लेरेशन। हम राजकीय याजकगण हैं, जब हम डिक्लेयर करेंगे हमारे मुंह से वो बातें होना शुरुआत होगी। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इज़राइल के लिए वर्ड को डिक्लेयर करें। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। इज़राइल यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यस मैन ऑफ गॉड हामिद, पास्टर हामिद खान, पास्टर मानव मातू, यस ये डिक्लेरेशन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। इज़राइल यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। और जब यहोवा लेकर चलता है और जब परमेश्वर लेके चलता है, जब खुदा लेके चलता है, तो उसके विरुद्ध में कितने भी शत्रु आए, उसके खिलाफ कितने भी लोग आए, उसके विरुद्ध में कितनी भी स्ट्रैटेजी की जाए, जब परमेश्वर लेकर चलता है तो वो सामर्थ्य के साथ, विक्ट्री के साथ लेकर चलेगा। हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड सरबजीत, ज्योति जादव, मोनी रीमा, यस रचना ताई, यस हालेलुया, एलिजाबेथ नारे, इज़राइल यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यस 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 आमेन। आज जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हो इज़राइल के लिए, आप उनको एनकरेज कर रहे हो इस डिक्लेरेशन के द्वारा, और उनकी विक्ट्री में हमारा डिक्लेरेशन एक सपोर्ट करेगा। आमेन 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 आमेन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यस मैन ऑफ गॉड शान जावेद, आमेन। और अकाल के समय में वो तुझे तृप्त करेगा। And he will satisfy your soul in drought। एक सूखे का समय, एक अकाल का समय, ऐसा समय जिस समय में इज़राइल को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, इज़राइल के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है। वो समय में आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में लिखा है, और वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। रेखा सोना मा शांता। आज दुनिया की नजरें इज़राइल के ऊपर लगी है और सारे देशों के ऊपर लगी कि कौन से देश इज़राइल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब अकाल का समय आता है, जब सूखे का समय आता है, जब कहीं पर भी होप नजर नहीं आता है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है अकाल के समय में मैं तुझे इज़राइल तृप्त करूंगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है और मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। आज न्यूज़ पे बहुत सारी बातों को हम सुन रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं जब ये बातों को हम सुनते हैं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं डिस्टर्ब ना। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। तो ये प्रॉमिस परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में, एंड आई विल स्ट्रेंथन योर बोन्स। मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। आज हम देख रहे, हम सुन रहे कि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, ऐसा हम सुन रहे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 सुने। वो कहता है मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा, मैं तुझे डिफेंस करूंगा, मैं तुझे डिफेंस करूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा। हालेलुया। हड्डियों को मजबूत करना यानी सामर्थ्य देना, यानी बल देना, यानी स्ट्रेंथ देना। आज अगर कोई डिफेंस सिस्टम इज़राइल का काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है एंड आई विल स्ट्रेंथन योर बोन्स, मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। रबा शाखा थाना मखाला रबा। ओ ये वचन को हम डिक्लेयर करते हैं इज़राइल के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। और वचन में लिखा है इज़राइल के लिए
और तू सींची हुई बारी के समान होगा। यू शैल बी लाइक वाटर्ड गार्डन। वाटर्ड गार्डन एक ऐसा बगीचा जो पानी से भरा हुआ है। इज़राइल एक पानी से भरा हुआ बगीचा होगा। परमेश्वर उसको फ्रूटफुल रखेगा, फ्रूटफुल करेगा। आमेन 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 आमेन। और वचन में लिखा है, और तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। माय ब्रदर माय सिस्टर, इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 इज़राइल के लिए डिक्लेयर करें, इज़राइल के लिए डिक्लेयर करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ओके, बहुत दिनों से हम चिन्ह के बारे में, साइन के बारे में देख रहे हैं कि चिन्ह कितने महत्वपूर्ण है, साइन कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन सिंबल को समझने के लिए, चिन्हों को समझने के लिए, संकेतों को समझने के लिए, साइन को समझने के लिए हमारे पास समझ होनी बहुत जरूरी है। बाइबल हमको ये बताती है कि बाइबल में एक ऐसा राजा हो गया जिसका नाम सुलेमान है, और सुलेमान ने परमेश्वर से एक चीज को मांगा, द किंग सोलोमन। उसको जब समय मिला, अपॉर्चुनिटी मिला कि परमेश्वर से कुछ मांगे, सुलेमान ने परमेश्वर से एक चीज मांगा, और सुलेमान कहता है, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे। इस वचन को हम पढ़ेंगे पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 9। The book of First King chapter 3 verse 9. The book of First King chapter 3 verse 9. पहला राजा इसका 3 अध्याय वचन 9। वचन में लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने की समझ दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, किंग सोलोमन ने परमेश्वर से जब कुछ मांगना चाहा, किंग सोलोमन परमेश्वर से एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट मांग रहा है। वो कहता है, नाउ गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। तू अपने दास को समझ से भरा हुआ दिल दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जब हम अंतिम दिनों में जी रहे, पता है सिर्फ क्यों कुछ लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस कर पा रहे कि हम अंतिम दिनों में जी रहे, क्योंकि उनके पास अंडरस्टैंडिंग है। क्यों आज बहुत सारे लोग बेफिक्र होके जी रहे हैं, बहुत सारे मसीह लोग बेफिक्र होके जी रहे हैं, और उनको लग नहीं रहा है कि हम अंतिम दिनों में हैं, क्योंकि उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंतिम दिनों को समझने के लिए समझ होनी जरूरी है। To understand the end times, we need the understanding heart. My brother, my sister, प्रार्थना सिर्फ ये ना करे कि भविष्यवाणी समझने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग दे। प्रार्थना सिर्फ ये ना करे कि परमेश्वर दुष्टात्मा निकालने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग दे। प्रार्थना सिर्फ ये ना करे कि अन्य भाषा को समझने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग दे। लेकिन प्रार्थना ये भी करे कि अंतिम दिनों को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग दे। Man of God and woman of God, we need understanding to understand the end times. अंतिम दिनों को समझने की समझ आइए समय में डिक्लेयर करें, ये समय में डिक्लेयर करें। जैसे किंग सोलोमन ने अंडरस्टैंडिंग को मांगा और परमेश्वर ने उसको अंडरस्टैंडिंग दिया, उसी रीति से जहां पर भी आपको ये समय में, हालेलुया, ये अपॉर्चुनिटी को ले और प्रार्थना करें और कहे, परमेश्वर मुझे अंडरस्टैंडिंग दे। अंतिम दिनों को अंडरस्टैंड करने के लिए अंडरस्टैंडिंग दे। गिव मी अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द एंड टाइम्स। ओह हालेलुया। लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द एंड टाइम्स। Pray man of God, pray woman of God, wherever you are right now, जहां पर भी आप हो, प्रार्थना करें और कहे, अंतिम दिनों को समझने की समझ मुझे दे।
Lord, give me an understanding to understand the end times. Roshoko barakantana malala, रोंदयानरा सेकेंडेलेरेबे। ओ पवित्र आत्मा, जब आपके लोग यीशु मसीह के नाम से उस अंडरस्टैंडिंग को मांग रहे हैं ये समय में, वो अंतिम दिनों की समझ को समझने के लिए समझ को आप दे। हालेलुया। टू अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टैंड द एंड टाइम्स, लॉर्ड गिव फिल अस विद द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रेखामा शांताला राबांदियान रोकोबे लिब्रांथो सोखो रोबो शेखे, ताकि खुदा इस अंतिम दिनों में एक जन भी चूकने ना पाए, एक जन भी रहने ना पाए, एक जन भी परमेश्वर इग्नोरेंस में ना जाए। इसलिए अंतिम दिनों की समझ से हम सबको भर दो। Fill us with an understanding in the mighty name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen, amen. मैं आपकी प्रार्थनाओं को देख रहा हूँ, टाइप कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो, सच है, इंपॉर्टेंट है। Give me understanding to understand the end times. Hallelujah. Wow. बहुत सारी समय में हम अलग अलग चीजों के लिए अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। बिजनेस कैसे करना है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, शादी किससे करनी है उसकी अंडरस्टैंडिंग, मिनिस्ट्री कैसे करनी है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, भविष्यवाणियां कैसे करनी है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, क्या अंतिम दिनों को कैसे समझना है इसकी अंडरस्टैंडिंग हम रखते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द हाई टाइम। हम ऑलरेडी एक हाई टाइम में चल रहे हैं जहां पर हमको ये समझ होनी जरूरी है कि हम अंतिम दिनों में, जिन लोगों के पास ये समझ है वो मसीह में कायम रहेंगे। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। बहुत सारे दिनों से हम एक वचन को देख रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मूसा को एक पेड़ दिखा रहा है जो आग से भरा हुआ है पर जल नहीं रहा, और मूसा उस पेड़ को देखने के लिए जाता है और अंडरस्टैंड करना चाहता है कि वो पेड़ क्या है। वो पेड़ जो परमेश्वर मूसा को दिखा रहा है, जो आग से भरा हुआ पेड़ है, वो पेड़ जल क्यों नहीं आ रहा है, ये देखने के लिए मूसा वहां पर मुड़ा चला जाता है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं और उस वचन के द्वारा हम जाएंगे इजराइल के पास। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं मूसा के जीवन से। मूसा जिसके जीवन में सेवकाई थी, और फिर मूसा मिस्र से भाग गया और वो मिद्यान में रहने लगा, और मूसा अपनी ससुर की भेड़ बकरियों को चराने का काम करने लगा। मोसेस जिसके ऊपर कॉलिंग था लोगों को लीड करने का, अभी वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को लीड कर रहा है। जब जिसके जीवन के ऊपर कॉलिंग होती है और वो परमेश्वर के कामों को नहीं करता है, उसको ऐसे काम दिए जाते हैं जो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। मोसेस, बाइबल में लिखा है मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था। आइए उस वचन को हम देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माय ब्रदर, माय सिस्टर, नाउ अगर अभी तक आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा, फ्रॉम दिस टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वचन के ऊपर करें। आमेन, 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 आमेन। वचन में लिखा है द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1, और वचन में लिखा हुआ है मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। मूसा जब भेड़ बकरियों को चरा रहा है, उस समय में उसने उन भेड़ बकरियों को एक ऐसी जगह पर लेके गया जिसका नाम है होरेब। होरेब यानी ग्लोइंग, होरेब मीन्स ग्लोइंग यानी चमकने वाली जगह या उजियालित जगह। अगर परमेश्वर ने
आपको भेड़ बकरियां दी है, इसका मतलब अगर परमेश्वर ने आपको कलीसिया दी है या परमेश्वर ने आपको लोग दिए हैं, जिन लोगों के बीच में आप सेवकाई करते हो, उनको आपको होरेब लेके जाना जरूरी है। होरेब यानी चमकने वाली जगह, यानी उनको रेवलेशन में लेके जाना जरूरी है, उनको परमेश्वर के डीप रेवलेशन के अंदर लेके जाना जरूरी है। अगर आप सेवकाई में हो और आपको परमेश्वर के लोग दिए गए हैं जिनके बीच में आपकी सेवकाई है, उन लोगों को आपको होरेब के पास लेके जाना जरूरी है। होरेब यानी रेवलेशन, होरेब यानी उजियाली जगह, यानी चमकने वाली जगह। बाइबल बताती है मूसा भेड़ बकरियों को लेकर होरेब नाम की जगह पर गया। क्या आज मैं और आप, जो लोग हमको दिए गए, जिनके बीच में हमारी सेवकाई, क्या हम उनको लेकर डीप रेवलेशन में जाते हैं? और वचन में लिखा है जब वो होरेब उनको लेके गया, वहां पर मूसा ने कुछ देखा। जब आप किसी को आत्मिकता में रेवलेशन देना शुरुआत करते हो, आप कुछ देखना शुरुआत करते हो, आप कुछ ऐसे देखना शुरुआत करते हो जो अभी तक आपने देखा नहीं था। मूसा ने उसके लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं था, वो पहली बार देख रहा है। हम देखते बाइबल में निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2, और वचन में लिखा है, वचन को कोट करें, वचन में लिखा है एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी की बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया। जब मूसा उस होरेब नाम की जगह पर है, वहां पर वो इस पेड़ को देख रहा है जो आग से भरा है, लेकिन वो पेड़ जो आग से भरा है वो खाक नहीं हो रहा है, वो भस्म नहीं हो रहा है, वो वैसे की वैसा जीवित है, जिंदा है। और मूसा इस चीज को देखकर अचंभा हो गया। This was the greatest sign that Moses has ever seen. मूसा के लाइफ में ये अब तक का सबसे जबरदस्त साइन था, चिन्ह था, जो मूसा ने उसकी लाइफ में देखा। और वचन 2 में लिखा है, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि वो पेड़ जल रहा है पर भस्म नहीं होता। The bush was burning with fire, but the bush was not consumed. मूसा देख रहा है, ये क्या है, ये कैसा चिन्ह है? वो पेड़ जो आग से भरा हुआ है पर वो भस्म नहीं हो रहा है। और वचन में लिखा है, ये साइन को देखने के बाद मूसा ने ये डिसाइड किया कि वो उस पेड़ की तरफ जाएगा, और ये दिया गया साइन क्या है उसको देखना शुरुआत करेगा। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, जैसे मूसा को वो एक साइन दिखाया गया, जलता हुआ पेड़, और मूसा ने डिसाइड किया कि वो उस जलते हुए पेड़ की तरफ जाएगा और ये देखेगा कि वो साइन क्या है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आज परमेश्वर एक जलता हुआ पेड़, एक जलता हुआ देश हमको भी दिखा रहा है। बहुत सारे रॉकेट आज जब इजराइल पे, बम जब इजराइल पे छोड़े गए हैं, एक जलता हुआ पेड़, एक जलता हुआ इजराइल, एक जलता हुआ देश जब परमेश्वर हमको दिखा रहा है, क्या हम उसके ऊपर फोकस लगा रहे हैं? माय गॉड, मूसा ने देखा वो जलता हुआ पेड़, और जब उसने वो जलता हुआ पेड़ को देखा, वो समय में उसने डिसाइड किया कि वो पेड़ क्यों जल रहा है, उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसके ऊपर वो फोकस करेगा। माय क्वेश्चन इज, आज अगर वो सेम चीज परमेश्वर हमको दिखा रहा है, वो सेम चीज अगर हमको परमेश्वर दिखा रहा है, तो क्या आज हम
वो दिखाए गए साइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं? आर वी रियली फोकसिंग अपॉन द गिवन साइन? माय ब्रदर, माय सिस्टर, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मूसा ये देखना चाहता है कि वो पेड़ वो आग से भरा हुआ है, लेकिन वो नाश क्यों नहीं हो रहा है, वो खाक क्यों नहीं हो रहा है? दिस वॉज द ग्रेट साइन। सेम चीज आज मैं और आप देख रहे हैं। जैसे मूसा ने जलता हुआ पेड़ देखा, आज मैं और आप जलता हुआ इजराइल को देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मूसा ने डिसाइड किया कि वो उस पेड़ के ऊपर फोकस करेगा, क्या मैं और आप आज उस इजराइल के ऊपर जो अटैक हो रहा है, क्या उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? ले वो शाखा डाला राबांदी आंदोला राबा रे सेखे बे शांताला राबा। और जब मूसा ने फोकस किया, मूसा ने जब दिए गए साइन को देखा, वो समय में उसके साथ परमेश्वर बातचीत करने लगे इजराइल के बारे में। आप न्यूज को सिर्फ ना सुने, न्यूज में इजराइल के बारे में क्या बोला जाता है सिर्फ वो ना सुने। आप लिटरली फोकस करें इजराइल के ऊपर, कैसा क्यों हो रहा है कि वो पेड़ जो आग से भरा हुआ है वो खाक नहीं हो रहा है। आप जब फोकस करोगे, वो समय में परमेश्वर आपसे बात करना शुरुआत करेगा। किसके बारे में? इजराइल के बारे में, उसके आने के बारे में, उसके आगमन के बारे में, रैप्चर के बारे में, कलीसिया को उठाए जाने के बारे में। In the name of Jesus, hallelujah. Oh, glory to God. My brother, my sister, hallelujah. Glory, glory to God. मूसा कहता है मैं इस बड़े अचंभे को देखूंगा। और निर्गमन इसके 3 अध्याय वचन 4 में लिखा है, जब मूसा उस चीज को देखने के लिए आया, उस साइन को देखने के लिए आया। निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 4 में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब 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 परमेश्वर ने पेड़ के बीच से उसे पुकारा, मूसा मूसा। जब तक मूसा उस पेड़ की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, तब तक परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे अंतिम दिनों के बारे में, रैप्चर के बारे में, तो उस चीज को फोकस करना जरूरी है। वचन में लिखा है, निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 4, जब यहोवा ने देखा, यहोवा ने क्या देखा? यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब यहोवा ने उसे पुकारा, उससे बातचीत किया। So when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रियली अगर आप आज फोकस करोगे इजराइल के ऊपर, परमेश्वर इस अंतिम दिनों के बारे में आपको रेवलेशन देना शुरुआत करेगा। एक रेवलेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मूसा जब भेड़ बकरियों को लेकर होरेब नाम की जगह पर गया, जो परमेश्वर का पर्वत है, परमेश्वर का पहाड़ है, वहां पर वो गया। और उस जगह पर उसको जब ये पेड़ दिखाई दिया जो आग से भरा हुआ है, पर नाश नहीं हो रहा है, खाक नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रहा है,
डिक्लेयर करना चाहता हूं आपके सामने। आज वो जलते हुए पेड़ की तरह इजराइल भी जल रहा है, लेकिन 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 वो पेड़ सिर्फ आग से भरा हुआ था, पर खाक नहीं हो रहा था। आज इजराइल के ऊपर वो आग है, वो बमबारी हो रही है, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, पर इजराइल खाक नहीं होगा, वो मिटेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस, जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करते। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वो पेड़ जो मूसा देख रहा है आग से भरा, पर वो खाक नहीं हो रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है इजराइल को फायर में, इजराइल को जलते हुए, लेकिन रेवलेशन ये है वो पेड़ सिर्फ आग से भरा हुआ है, पर खाक नहीं हो रहा है, वो नाश नहीं हो रहा है, वो भस्म नहीं हो रहा है। ए ले बांदा खाना माशाला राबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे ग्लोरी टू गॉड, ओह माय गॉड, हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मूसा उस दिखाए गए साइन की ओर मुड़ा। क्या आज आप दिखाए गए इस चिन्ह के ऊपर फोकस कर रहे हैं? 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, आज 11 तारीख, आज 5वां दिन है। क्या आप उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? What was the reason? What is the reason? What will be the reason? मैं आपसे कहना चाहता हूं, साइन जो है, साइन महत्वपूर्ण है, साइन इंपॉर्टेंट है। साइन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। इफ यू आर रियली वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, इफ यू रियली वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, just focus on the sign of God. When you will observe the sign of God, then after you are going to hear the voice of God. क्या सच में आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो? तो परमेश्वर के दिखाए गए साइन के ऊपर फोकस करें, और जब आप परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए चिन्ह को देखोगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरुआत करेंगे। मूसा ने कब परमेश्वर की आवाज सुनी? जब उसने उस पेड़ को देखा, वो साइन को देखा, उसके बाद परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरुआत की। आज अगर हम इजराइल को देख रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हमसे कुछ बात कर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओके 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 ओके। इस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले इजराइल, आइए उस टॉपिक की ओर जाते हैं। Let's start about the sign, the greatest sign, and that is the Israel. बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं और उसकी कलीसिया को वो लेके जाने वाले हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द करंट साइन, जो साइन अभी चल रही है, जो साइन को हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट साइन आई कैन से दैट, वी कैन से दैट कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। पहला प्रश्न ये है कि कैन आई गेट एनी साइन ऑफ द लास्ट डेज? क्या अंतिम दिनों के बारे में मुझे कोई साइन मिल सकता है? क्या अंतिम दिनों का मुझे कोई चिन्ह मिल सकता है? पूरे दुनिया को आज ये क्वेश्चन है, क्या इफ देयर इज एंड टाइम्स, तो क्या मुझे एंड टाइम का कोई साइन मिलेगा, कोई चिन्ह मिलेगा, कोई संकेत मिलेगा? माय ब्रदर, माय सिस्टर, यस, देयर इज अ साइन फॉर द एंड टाइम्स। अंतिम दिनों के बारे में
चिन्ह दिया गया है। देन क्वेश्चन ये आता है, अगर अंतिम दिनों के बारे में चिन्ह दिया गया है तो वो चिन्ह क्या है? देन व्हाट इज द साइन ऑफ एंड डेज? सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज योर टाइम नाउ. Just type your answer. If there is a sign for the end times, then what is the sign? अगर अंतिम दिनों के बारे में चिन्ह दिया गया है तो ये चिन्ह क्या है? अंतिम दिनों का साइन क्या है? अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है? अंतिम दिनों का साइन क्या है? What is the sign of end times? Just go ahead, man of God and woman of God, just type your answer. क्या सोचते हो आप? अंतिम दिनों का साइन क्या है? अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है? Just go ahead and type. Hallelujah. Let me know what you think about this. आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो? Hallelujah. अंतिम दिनों में अगर हम हैं तो अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है? अंतिम दिनों का साइन क्या है? Hallelujah. Go ahead and type your answer. Glory to God. Amen. Sister Lavina D'Souza कह रही है, war against nations. This is the sign of end times. The war against nations. राष्ट्रों के बीच में, राज्यों के बीच में जो झगड़े होंगे. यस, रचना ताई भी कह रही है, war against the nations. War, युद्ध. Hallelujah. Yes, man of God, यूनतन जोसेफ, ग्लोरी टू गॉड कि खुदा ने आपको 3-4 दिन पहले इस वॉर के बारे में ड्रीम दिया था. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. वाओ, व्हाट एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, यूनतन जोसेफ. गॉड ब्लेस यू. सिस्टर सिंड्रेला कह रही है, अंतिम दिनों का चिन्ह है राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे. यस यस. उषा देप्ति कह रहे हैं, युद्ध होंगे. आमेन. जो बाइबल में लिखा है वही चिन्ह हो रहा है. एलिजाबेथ नायर. ज्योति जादव, यूज ऑफ फायर फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड वॉर बिटवीन नेशंस. आग का इस्तेमाल किया जा रहा है. दिस इज द साइन. वाओ. मैन ऑफ गॉड पूनम देवी, युद्ध. मैन ऑफ गॉड नोमन गिल, वॉर. ओके. हालेलुया. माय ब्रदर, माय सिस्टर, अगर अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं तो अंतिम दिनों का साइन क्या है? अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है? अंतिम दिनों का साइन, द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ एंड टाइम्स इज इज़राइल. The greatest sign of end times is Israel. अंतिम दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह इज़राइल खुद है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. और आइए हम वचन को पढ़ते हैं और वचन में से देखेंगे कि इज़राइल कैसे अंतिम दिनों का साइन है. Before we start, my brother, my sister, just take this opportunity and invite someone. Just take this opportunity and invite someone. आपको लगता है कि किसी बंदे के पास ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, किसी मसीह लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए. आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन. Let's share this podcast. Take this opportunity and invite someone to join this session. अंतिम दिनों का चिन्ह इज़राइल खुद है. बाइबल में हम जाएंगे और अभी से कंप्लीटली फोकस करें इस वचन के ऊपर. मेरे साथ वचन को खोले. द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3. द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3. मत्ती की किताब, इसका 24वां अध्याय वचन 3.
और वचन में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 में, मत्ती 24:3 में लिखा हुआ है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, यानी यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। जिस साइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चिन्ह के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, 2000 साल पहले ऑलरेडी खुदा यीशु मसीह के चेले, खुदा यीशु मसीह के डिसिपल्स ये क्वेश्चन को लेकर यीशु मसीह के पास पहुंचे और वो खुदा यीशु मसीह से साइन मांग रहे, साइन 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 साइन, बिकॉज फॉर एवरीथिंग देयर इज अ साइन, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ साइन। हालेलुया। और इसीलिए मत्ती के 24 में उसके डिसिपल्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमें ये बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। Hey, glory to God। 2000 साल पहले सेम क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, तेरे आने का और इस दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा। What will be the sign of your coming and of the end of the age? What will be the sign? Tell us, Lord Jesus Christ। उसके डिसिपल्स, उसके चेले उसको उससे कंफर्म कर रहे, उसको पूछ रहे, अंतिम दिनों का साइन क्या है। सेम क्वेश्चन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय में उनको बहुत सारे साइन दिए। Now focus on this word। The book of Matthew, the book of Matthew chapter 24 is the sign, is filled with the end times sign। मत्ती का 24वां अध्याय अंतिम दिनों के चिन्हों से भरा हुआ है। और यीशु मसीह मत्ती के 24 में जब उनको उसके डिसिपल्स पूछते अंतिम दिनों का साइन क्या है, यीशु मसीह उनको अलग अलग रीति के 4 साइन देते हैं। 4 बातें यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं। जहां पर भी आपको कहे 4 बातें, 4 साइन, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन। हालेलुया। ओके। पहला बात, जब यीशु मसीह मत्ती के 24वें अध्याय में बात करते हैं, मत्ती का 24वां अध्याय आप निकाल के रखिए और 24वें चैप्टर में से आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल को निकालें। मत्ती का 24वां अध्याय। पहली बात, पहला साइन जब यीशु देते हैं, दैट इज द साइन इन द वर्ल्ड। दुनिया में, पूरी दुनिया में होने वाला साइन, सिर्फ इजराइल नहीं, पूरी दुनिया में होने वाला साइन। कौन सा? आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, द वेरी फर्स्ट साइन इन द वर्ल्ड, साइन इन द वर्ल्ड, साइन इन द वर्ल्ड। पहली बात, साइन इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो कुछ चीजें होंगी उसके बारे में उन्होंने चिन्ह दिया। क्या? मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 6 और 7। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 एंड वर्स 7 में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हालेलुया। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अभी ये समय इतना फास्ट है, ये जनरेशन इतना फास्ट है, 1 मिनट पहले जो चीज होती है वो नेक्स्ट मिनट में हमको पता चल जाती है।
एक मिनट पहले जो कुछ हुआ है वो बात हमको दूसरे मिनट में पता चल जाती है। द फर्स्ट साइन that Lord Jesus has given, that the sign is the sign in the world, दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर होने वाली साइन। और वो साइन कौन सी है? मत्ती 24:6 में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि ये होना अवश्य है। ये जो चल रहा है वो होना अवश्य है। इट इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है। परंतु उस समय अंत नहीं होगा, वो समय अंत का समय नहीं है। वचन 7 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमि डोल होगी। आमीन, हालेलुया। दुनिया भर में जो साइन होने वाली है वो क्या साइन है अंतिम दिनों की? कि सबसे पहले हम युद्ध के बारे में सुनेंगे, वॉर के बारे में सुनेंगे, और राष्ट्र राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर उठेंगे, राज्य राज्य एक दूसरे के ऊपर उठेंगे, और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर हम देखते जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी। जाति 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 जाति, जो आजकल हो रहा है, जो आजकल हो रहा है, ये कम होता था पहले, आजकल ये ज्यादा हो रहा है। जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी और राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइडोल होगा, अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा जगह जगह पर। इस युद्ध के बीच में there is an earthquake. We are going to hear very soon the news about the earthquake. And then second, ये पहला साइन है जो पूरी दुनिया में क्या क्या होगा उसके बारे में परमेश्वर ने दिया। और फिर दूसरा साइन उसने दिया, दूसरा साइन वो कहता है चर्च में क्या होगा। साइन इन द चर्च, देयर इज अ साइन which is in the church, the sign in the church. पहला साइन, दुनिया में क्या क्या होगा? क्या होगा? युद्ध होंगे, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में चढ़ाई करेगा, जाति जाति के बीच में चढ़ाई करेगी, अकाल आएगा और अर्थक्वेक होगा। ये पूरी दुनिया में होगा। ये पहला साइन। सेकेंड साइन मत्ती की 24 में यीशु मसीह देते हैं कि चर्च के अंदर क्या होगा, चर्च में क्या होगा, या चर्च के बारे में क्या होगा। द सेकेंड साइन इज अबाउट द चर्च, द फर्स्ट साइन इज अबाउट द वर्ल्ड, एंड द सेकेंड साइन इज अबाउट द चर्च। कलीसिया के साथ क्या होगा? वचन में लिखा है वर्ल्ड वाइड गॉस्पेल प्रीच किया जाएगा। अंतिम दिनों का साइन है, और इसीलिए ये फेसबुक के ऊपर आज वचन को प्रचार किया जा रहा है। आज एक जगह से कितने सारे देशों से लोग यहां पर ज्वाइंड है। दिस इज द एंड टाइम साइन। ये अंतिम दिनों का साइन है जो हम देख रहे हैं, जो अभी लाइव हो रहा है। वर्ल्ड वाइड गॉस्पेल प्रीच किया जाएगा, दुनिया भर में गॉस्पेल प्रीच किया जाएगा। क्या कहीं पर लिखा हुआ है? यस, मत्ती 24:14 में लिखा है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14, मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड टू द वर्ल्ड। Hey, glory to God. So when you see someone is preaching the gospel, that is the sign of end times. जब आप किसी को देखोगे गॉस्पेल शेयर करते हुए, सुसमाचार करते हुए, इवेंजलिज्म करते हुए, वो इवेंजलिज्म सिर्फ इवेंजलिज्म नहीं है, वो इवेंजलिज्म, दैट इवेंजलिज्म इज द साइन ऑफ एंड टाइम्स। वो इवेंजलिज्म अंतिम दिनों का साइन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, when you are doing the evangelism, you are participating in the end time sign. प्रभु यीशु मसीह ने पहला चिन्ह दिया, दुनिया भर में क्या होगा।
अभी वो दूसरा चिन्ह दे रहा है कलीसिया में क्या होगा। पहला चिन्ह में वो कहता है दुनिया में युद्ध होंगे, राष्ट्र राष्ट्र पर उठेगा, राज्य राज्य पर उठेगा, जाति जाति के ऊपर उठेगी, अकाल आएगा और भूमिकंप होगा, अर्थक्वेक होगा। देन यीशु मसीह कहते हैं कलीसिया के साथ क्या होगा जब ये सारी दुनिया में हो रहा है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, गेट एनकरेज। ये सेम समय में जब राष्ट्र राष्ट्र पर उठ रहा है, राज्य राज्य पर उठ रहा है, चढ़ाई कर रहा है, युद्ध हो रहा है, अकाल हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, सेम टाइम में कलीसिया के द्वारा गॉस्पल शेयर किया जाएगा, सेम टाइम में इवेंजलिज्म किया जाएगा, सेम टाइम में परमेश्वर के किंगडम का सुसमाचार लोगों तक बताया जाएगा। कौन ये काम करेगा? मैं और आप। Glory to God, amen. रिखा बासा खाना माशाला खाला बारा खान देने। सेम टाइम में जब राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, युद्ध हो रहा है, सेम टाइम में कलीसिया सुसमाचार सुनाएगा। एंड दिस इज द साइन, दिस इज द साइन ऑफ एंड टाइम्स। लेबो खारा शांतालारा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, evangelism is not just evangelism. Evangelism is the part of end time. Glory to God. वचन में लिखा है अंतिम दिनों में क्या होगा, मत्ती 24:14 में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आगे लिखा है कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। सब जाति 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 सब जाति के ऊपर गवाही हो। कौन सी गवाही? यीशु मसीह के बारे में हमने आपको बताया। सो नाउ वी हैव वेरी फ्यू टाइम, हमारे पास अभी बहुत कम समय। डोंट कन्विंस द पीपल, just go and preach the gospel and leave that place. जाए और सुसमाचार बताए और आगे निकल जाए, जैसे योना ने किया। योना ने निनवे में जाके 40 दिन प्रचार किया, इवेंजलिज्म किया और बताया, भविष्यवाणी किया और कहा 40 दिनों के बाद निनवे खत्म होने वाला है। निनवे ने जाके किसको कन्विंस नहीं किया कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, क्योंकि समय कम था, 40 दिन था, और 40 दिन में पूरा निनवे को, योना को कवर करना था। 40 दिन में पूरा निनवे के हर एक गली मोहल्ले में जाकर उसको घूमना था और हर एक को बताना था। उसके पास समय कम था, इसके लिए वो किसी को कन्विंस नहीं कर रहा था, वो बस प्रीच करने का काम कर रहा था। आजकल हम लोगों को कन्विंस करने का काम कर रहे हैं और फिर वहां पर डिबेट शुरू हो जाती है। डोंट डू डिबेट। डिबेट का टाइम चला गया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, डिबेट करने का समय चला गया। दिस इज द टाइम टू प्रीच द गॉस्पेल, टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू शेयर द गॉस्पेल। माय ब्रदर, माय सिस्टर, लोगों को कन्विंस ना करें, जाकर वचन प्रचार करें। योना का समय है, अंतिम दिनों का समय है, और वचन में लिखा है सब जातियों पर ये गवाही होगी, तब अंत का दिन आएगा। जब हम गॉस्पेल को शेयर करेंगे, गॉस्पेल शेयर करना एक बड़ा साइन है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24:14 में, दिस इज द साइन, इवेंजलिज्म इज साइन ऑफ एंड टाइम्स। हालेलुया। ओके, और क्या होगा कलीसिया के द्वारा? परसिक्यूशन। एंड टाइम के साइन में परसिक्यूशन लिखा गया, और वचन कहता है मत्ती 24:9 में, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे
और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। माय गॉड, जिस नाम को लेकर हम भविष्यवाणियां करते, जिस नाम को लेकर हम दुष्ट आत्माओं को निकालते, जिस नाम को लेकर हम बीमारियों को निकालते, वो सेम नाम के वजह से, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ यशुआ, लोग तुमसे बैर रखेंगे। एंड दिस इज द साइन ऑफ एंड टाइम्स। अगर आप मसीह हो और आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, और ये इसके वजह से अगर कोई आपसे बैर रख रहा है, माय ब्रदर, वो बैर एक चिन्ह बन जाता है एंड टाइम का। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। The same name, and that same, and there is a power in that name, but still there are some peoples my brother, my sister, कुछ लोग यीशु मसीह के नाम के कारण बैर रखेंगे, और ये एक बड़ा साइन है। ओके, एंड देन क्या होगा? वचन में लिखा है, there is another sign in churches। कलीसिया में क्या होगा? यीशु मसीह कहते हैं, there will be false apostles and there will be false prophets। मत्ती 24:11 में लिखा है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द साइन ऑफ एंड टाइम्स। यीशु मसीह कहते हैं कलीसिया के साथ ये एंड टाइम का साइन होगा। 4 रीति के साइन यीशु मसीह ने दिए, 4 टाइप्स ऑफ साइन। पहले कहता है वो दुनिया के बारे में, दुनिया में क्या होगा, और दुनिया में क्या होगा? दुनिया में राज्य राज्य पर उठेंगे, जाति जातियों पर उठेंगी, भूडोल होगा, अर्थक्वेक होगा, अकाल आएगा, ये पूरी दुनिया में होगा। दिस इज द साइन। उसके बाद वो कहता है कलीसिया में क्या क्या होगा? कलीसिया में क्या होगा? कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का वचन पूरे दुनिया में प्रीच किया जाएगा, ये साइन है। कलीसिया के द्वारा क्या होगा? कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन आएगा, ये साइन है। कलीसिया के द्वारा क्या होगा? कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ये साइन है। So my question is, how can you identify that the prophet which is in my life is the true prophet or is the false prophet? How can you identify the difference between the true prophet and the false prophet? Though this is not our subject today, but let me just touch on this. कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो भविष्यवक्ता, जो प्रॉफिट मेरी लाइफ में है, वो प्रॉफिट सच्चा है या झूठा है? माय ब्रदर, माय सिस्टर, द आंसर इज इन द सेम वर्स। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 11, वचन में लिखा है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जब आप किसी प्रॉफिट को देखो आपको कंफ्यूज करते हुए, जब आप किसी प्रॉफिट को एक्सपीरियंस करो आपको कंफ्यूज करते हुए, दैट इज द साइन, that is the biggest sign that that prophet is the false prophet. She will not be false because of his prophecy, but he will be false because of his guidance. He will not guide you properly. My brother, my sister,
If the false prophet is the sign of end times, then how we are going to identify the prophet which is in your life, that he is the true prophet or is the false prophet? वचन में लिखा है, the same verse, the book of Matthew chapter 24 verse 11, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, उनको कंफ्यूज करेंगे। The fruit will be manifested. Yes, woman of God, Anita, hallelujah. By their fruits we can know them. उनके फलों के द्वारा, और वो फल कैसे दिखाएंगे, वो फल कैसे दिखेगा? वो फल दिखेगा उनके भरमाने के द्वारा, वो जब लोगों को कंफ्यूज करेंगे उसके द्वारा, जैसे शैतान ने किया। और शैतान ने आकर हवा के साथ बातचीत करना शुरुआत किया और कंफ्यूजन को डालना शुरुआत किया, और वो कहता है अगर तू इस पेड़ का फल खाएगी तो तू मरेगी नहीं, और वो कहता है अगर तू इस पेड़ का फल खाएगी तो परमेश्वर की तरह हो जाएगी। फ्यूचर में भविष्यवाणी की तरह वो बोल रहा है, यू विल बी लाइक गॉड, तू परमेश्वर की तरह हो जाएगी। वो वहां पे उसको भरमा रहा है, वहां पे उसको फंसा रहा है। वो एक फॉल्स प्रॉफिट है। हालेलुया। सो देयर विल बी द साइन इन द एंड टाइम्स, और वो साइन 4 तरीके के हैं। पहला हमने देखा, पहली साइन पूरी दुनिया में क्या क्या होगा। क्या क्या होगा पूरी दुनिया में? जाति जाति के ऊपर उठेंगे, राज्य राज्य के ऊपर उठेंगे, अकाल आएगा, एंड देन अर्थक्वेक आएगा। ये पूरी दुनिया में होगा। देन कलीसिया में क्या क्या होगा? कलीसिया में क्या होगा? कलीसिया में प्रचार किया जाएगा कलीसिया के द्वारा पूरी दुनिया में, और जाति जाति के लोगों को गवाह ठहरा दिया जाएगा। एंड देन परसिक्यूशन आएगा, एंड देन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल्स खड़े होंगे। तीसरी चीज, तीसरा साइन, पहला साइन दुनिया में क्या होगा, दूसरा साइन चर्च में क्या होगा, तीसरा साइन इजराइल में क्या होगा। ग्लोरी टू गॉड। इजराइल में क्या होगा? माय ब्रदर, माय सिस्टर, इजराइल में क्या होगा? वो चिन्ह है एंड टाइम का। आइए वचन को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो समझ जाना कि अंत का समय आ चुका है। दानियल ने एक भविष्यवाणी को किया, एक घृणित वस्तु इजराइल में देखी जाएगी। वो घृणित वस्तु, वो घृणित इंसान यानी एंटी क्राइस्ट है। बाइबल हमको बताती है एंड टाइम्स के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूं, रैप्चर और एंड टाइम दोनों एक दूसरे से अलग है। पहले रैप्चर होगा, कलीसिया को उठाया जाएगा, 7 साल हम लोग स्वर्ग में रहेंगे, 7 साल इस धरती के ऊपर क्लेश और महाक्लेश का समय होगा, और उसके बाद 7 साल बाद हम फिर से एक बार आएंगे, ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद, और यहाँ पे 1000 साल हम राज्य करेंगे। 1000 साल शैतान को बांधा जाएगा, 1000 साल के बाद शैतान को फिर से छोड़ा जाएगा, और वो कुछ लोगों को फिर से फंसाएगा। अंतिम युद्ध होगा, और फिर युद्ध के बाद मृत्यु को, एंटी क्राइस्ट को, झूठे भविष्यवक्ता को और शैतान को नरक में डाल दिया जाएगा। डेथ को, मृत्यु को, झूठे भविष्यवक्ता को, एंटी क्राइस्ट को और शैतान को नरक में डाल दिया जाएगा। फिर न्याय होगा, और न्याय के बाद फिर लोगों को डाल दिया जाएगा नरक में, और फिर नई आकाश और नई पृथ्वी, नई सृष्टि, नया यरूशलेम,
और वहां पे हम रहेंगे। सो दिस इज द प्रोटोकॉल। हालेलुया। दिस इज द स्टेप्स, दिस आर द स्टेप्स। ओके, 4 तरीके के साइन यीशु मसीह ने दिए अंतिम दिनों के बारे में। पहला, दुनिया भर में क्या होगा। दूसरा, कलीसिया के द्वारा क्या होगा, जो हमने देखा। अभी तीसरा हम देख रहे हैं, इजराइल के साथ क्या होगा। इजराइल के साथ क्या होगा? इजराइल के साथ कहता है मत्ती 24:15 में, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे। पवित्र स्थान कहां पर है? पवित्र स्थान यानी वो स्थान जो मूसा के द्वारा एक मंडप बनाया गया था, और वो टैबरनेकल में, उस मंडप में मूसा के 3 जगह थी। एक बाहरी आंगन, एक पवित्र स्थान और एक परम पवित्र स्थान। मूसा के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फोकस करें तो आप समझ में आएगा इस चीज को। इसको पकड़ना जरूरी है आत्मा में, इस रेवलेशन को। पवित्र स्थान के बारे में एक भविष्यवाणी की गई है। पवित्र स्थान में घृणित वस्तुओं को तुम देखोगे। वो घृणित वस्तु यानी एंटी क्राइस्ट। अगर एंटी क्राइस्ट को हम देखने वाले हैं पवित्र स्थान में, तो पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान यानी वो स्थान जब मूसा के द्वारा टैबरनेकल बनाया गया था, मंडप बनाया गया था, तो उस मंडप में 3 जगह थी। पहली जगह बाहर का आंगन, दूसरी जगह पवित्र स्थान, एंड देन तीसरी जगह परम पवित्र स्थान। जो युद्ध इजराइल में चल रहा है, ये इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ये बीच में रुकेगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक व्यक्ति उठकर खड़ा ना हो और पूरी दुनिया के बीच में और इजराइल के बीच में वो एक कवनेंट करेगा, और वो व्यक्ति यानी एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधक, और वो एक पीस का कवनेंट करेगा, एक शांति का कवनेंट करेगा, करार करेगा, एक शांति की वाचा बांधेगा, और फिर इस कवनेंट के द्वारा तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। और जब ये तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, फिर से एक बार यहूदी लोग सैक्रिफाइस देना शुरुआत करेंगे। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के बाद अभी उन्होंने सैक्रिफाइस देना बंद किया, लेकिन फिर से एक बार यहूदी लोग सैक्रिफाइस देना शुरुआत करेंगे जब मंदिर बनाया जाएगा। 3 साल, 3.5 साल तक सब सही होगा। 3.5 साल के बीच में मसीह विरोधक खड़ा होकर कहेगा, मैं ही परमेश्वर हूं। और इसीलिए वचन में लिखा है, वो पवित्र स्थान में जाएगा मंदिर के, और कहेगा, मैं ही परमेश्वर हूं, सब लोग मेरी आराधना करो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 24:15, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान में एंटी क्राइस्ट खड़ा होकर डिक्लेयर करेगा कि वो ही परमेश्वर है, वो ही खुदा है। और जब इजरायली लोग इस बात को सुनेंगे, माय गॉड, इजरायली लोग तब समझ जाएंगे वो पूरी रीति से फंस चुके हैं। एंड देन और 3.5 साल होने के बाद, यानी 7 साल होने के बाद कंप्लीटली वो यीशु मसीह को हमारे साथ बादल पर से घोड़े के ऊपर आते हुए देखेंगे, और फिर हर एक आंख उसको देखेगी,
हर एक जबान कबूल करेगी उसको देखकर कि यीशु ही परमेश्वर है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई है मुझे बताएं। अगर आपको ये बात समझ में आई है मुझे थंब दिखाएं। डू यू रियली अंडरस्टैंड दिस? डू यू रियली अंडरस्टैंड दिस? डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस? माय ब्रदर, माय सिस्टर, just go ahead, just go ahead, just go ahead, just go ahead, just go ahead. This is very serious. This is very important. Did you really understand this? Wow, wow, wow. Glory to God. Hallelujah. इज़राइल में जो युद्ध हो रहा है वो एक साइन है, और ये पूरा वॉर, ये विक्ट्री परमेश्वर इज़राइल को देगा, लेकिन ये पूरा वॉर लेके जाएगा एक ऐसे समय तक जहां पर इज़राइल और बाकी देशों के बीच में एक वाचा बांधी जाएगी, एक कवनेंट होगा, और उस कवनेंट के द्वारा तीसरा मंदिर बना दिया जाएगा। हालेलुया। और ये तीसरा मंदिर जब बनाया जाएगा, एक इंसान एंटी क्राइस्ट, उसके द्वारा ये सब होगा। ये कवनेंट बांधा जाएगा, उतना पावर उसके पास होगा, और वो एंटी क्राइस्ट जब ये कवनेंट करेगा और जब वो मंदिर बांधा जाएगा, तीसरा मंदिर, तब वो मंदिर के 3 हिस्से होंगे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, जैसे मूसा के मंडप के थे। और फिर से एक बार यहूदी लोग सैक्रिफाइस करना शुरुआत करेंगे, क्योंकि मंदिर टूटने के बाद अभी वो कहीं पर भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। पाप का बलि चढ़ाना, भोजन का बलि चढ़ाना, त्योहार के बलि चढ़ाना, अभी तक वो कोई भी बलि नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि मंदिर ही नहीं है, क्योंकि मंदिर उनका डैमेज किया गया, तोड़ दिया गया, सिर्फ एक दीवार है। लेकिन ये कवनेंट के बाद एंटी क्राइस्ट के सपोर्ट से फिर से एक बार मंदिर बना दिया जाएगा, और इस मंदिर के बनाने के बाद सैक्रिफाइस फिर से शुरुआत हो जाएगा। एंड देन 3.5 साल तक जब हम स्वर्ग में हैं, यहां पर ये सारी बातें होगी। एंड देन आफ्टर 3.5 years एंटी क्राइस्ट खुद को रिवील करेगा, और इज़राइल के सामने वो कहेगा, मैं ही खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मेरी आराधना करो। तब इज़राइल की आंखें खुलेंगी और वो यहोवा को पुकारेंगे। एंड देन और 3.5 साल होने के बाद, 7 साल होने के बाद कंप्लीटली हम जो रैप्चर में गए थे, यीशु मसीह हमको लेकर घोड़े पर इस दुनिया पर आएगा, और जब वो बादल से आ रहा है, तब हर एक आंख उसको देखेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रैप्चर में, मेघारोहण में हर एक आंख उसको देखेगी नहीं। रैप्चर जो है, मेघारोहण जो है, वो गुप्त है, वो मिस्ट्री है, वो किसी को पता नहीं है। रैप्चर कब होगा ये किसी को पता नहीं है, इसलिए कोई भी आंख तब यीशु मसीह को आते हुए नहीं देखेगी, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, इस धरती के ऊपर नहीं। रैप्चर में, मेघारोहण में यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे, इस धरती के ऊपर नहीं, इसलिए हर एक आंख उसको देखेंगी नहीं। ध्यान से समझे इस बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं रैप्चर के दिन हम यीशु मसीह को देखेंगे, हर एक आंख देखेगी। हर एक आंख नहीं देखेगी। अगर हर एक आंख उसको देखती तो ये गुप्त आगमन नहीं रहता, सीक्रेट आना नहीं रहता। बाइबल कहती है, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है, वैसे यीशु का आना होगा। जैसे चोर आता है, वैसे यीशु का आना होगा। क्या आपको पता है कि चोर कब आता है? नहीं पता। यीशु मसीह इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चोर आता है वैसे उसका आना होगा। किसी को पता नहीं चलेगा रैप्चर के दिन। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, मसीह में जो मरे वो उठेंगे, हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे और हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। और जब हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, इस दुनिया में बड़ा हाहाकार होगा, हर तरफ
केओस होगा, हर तरफ एक्सीडेंट हो चुका होगा, हर तरफ भगदड़ मची हो चुकी होगी और लोग कहेंगे एलियंस आकर लोगों को बंदी बनाकर ले गए। एलियंस आकर लोगों को बंदी बनाकर ले गए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आई डोंट नो मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर क्यों जा रहा हूं। आप आज से, सो दिस इज लाइव एंड बोल्डली मैं इस बात को कहता हूं, आज से 11 अक्टूबर 2023, आज से आप न्यूज चैनल पर, मूवीज में, सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में, गानों में, और आज से आप जो है बच्चों के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी, उन सब में एक बात को जरूर देखोगे और वो है एलियंस। एलियंस, दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड। आने वाले दिनों में आई डोंट नो, मैं स्पिरिट में इस बात को देख रहा हूं, एलियंस के ऊपर एक मूवी आएगी, एक पिक्चर बनाया जाएगा, एक फिल्म बनाई जाएगी और वो वर्ल्ड वाइड दिखाई जाएगी। दैट विल बी द वेरी बिग मूवी, दैट विल बी द वेरी हिट मूवी। और उसमें एलियन के बारे में बताया जाएगा। एलियन के बारे में आप इतने न्यूज सुनोगे, एलियन के बारे में कार्टून नेटवर्क पे बताया जाएगा, बच्चों के जो वीडियोस होते हैं छोटे छोटे उसमें बताया जाएगा। दिस इज prophetically आई एम डिक्लेयरिंग, माय ब्रदर, माय सिस्टर, बोल्डली आई एम डिक्लेयरिंग इट। इन कमिंग डेज, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 11th October 2023, you are going to hear this, you are going to see this। और क्यों एलियन के बारे में ज्यादा बताया जाएगा, क्यों एलियन के बारे में ज्यादा सिखाया जाएगा लोगों को, मूवी के द्वारा, गानों में, सीरियल्स में, लोगों को एडवर्टाइज में, लोगों को बच्चों के प्रोग्राम में, हर जगह पर एलियंस के बारे में बताया जाएगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जो मसीह में मरे हैं वो उठेंगे और जो जीवित है वो बदल जाएंगे और हम सारे लोग स्वर्ग पे उठा लिए जाएंगे। वो समय दुनिया ये विश्वास न करे कि यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को उठाया है, लोग एक झूठ फैलाएंगे और कहेंगे एलियंस आए और एलियंस ने लोगों को बंदी कर उठा ले गए। माय गॉड, एलियंस। यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो ललकार का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और बड़ा अर्थक्वेक होगा, भूमि कंप होगा और जो मसीह में मरे वो जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे ये सारी बातें होने वाली है। परमेश्वर की तुरी बजेगी। सोचो परमेश्वर की तुरी कितनी लाउडली बजेगी। परमेश्वर की तुरी को बजाया जाएगा और परम प्रधान का शब्द सुनाई देगा और ये साउंड सुनकर लोग ये नहीं कहेंगे कि एंजल्स आए, ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह बादलों पर आए, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे एलियंस ने अटैक किया है, एलियंस आए और एलियंस ने मसीह लोगों को बंदी कर लेके गए। माय नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली।
और फिर ये 7 साल 7.5 में ये आपको बताना चाहता हूं क्यों हम लोग जब रैप्चर में जाएंगे और 7 साल स्वर्ग में रहेंगे तो इस 7 साल इस धरती के ऊपर जो लोग हैं वो क्यों विश्वास नहीं करेंगे तभी भी यीशु के ऊपर क्यों? क्योंकि मैं रीजन बताना चाहता हूं। सुनिए, यहां पे आप 41 लोग हो, ध्यान से सुनिए। रैप्चर के बाद भी जो बचे हुए लोग हैं इस धरती के ऊपर वो क्यों यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि उनको बताया जाएगा कि एलियंस ने आके लोगों को उठा लिया है और जो 7 साल क्लेश और महाक्लेश का समय होगा और जब परमेश्वर की क्रोध की बाटियां डाली जाएगी, परमेश्वर के सील 7 सिक्के फोड़े जाएंगे, 7 वाटियां डाली जाएगी, 7 तूरियां बजेगी, ये पूरा जो होने वाला है जहां से स्वर्ग से अग्नि आएगा और पानी लहू में बदल दिया जाएगा और फिर बहुत बड़ी बड़े बारिश होगी, बर्फ गिरेगा ऊपर से, ये सारी बातें जब होगी लोग ये नहीं कहेंगे कि बाइबल में ऐसा लिखा है इसलिए हो रहा है। लोग कहेंगे इन एलियन जो है जो लोगों को उठा ले गए वो एलियन ऊपर से अटैक कर रहा है। ब्रदर माय सिस्टर, अगर आप इस टीचिंग को सुन रहे हो इसको अपने पास सीमित ना रखें। अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम करते हो, गो अहेड एंड शेयर दिस रेवलेशन इन योर चर्च। गो अहेड एंड शेयर दिस रेवलेशन इन योर चर्च। एक बड़ा क्वेश्चन आता है रैप्चर के बाद भी क्यों लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि उनको यह बताया जाएगा कि लोगों को एलियंस उठा ले गए और अभी वो एलियंस जो खुद लोगों को उठा ले गए हैं वो एलियंस ऊपर से लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इसलिए आसमान से बारिश आ रही है, इसलिए आसमान से आग आ रही है। माय ब्रदर माय सिस्टर, जब 7 तूरियां बजेगी, 7 सिक्के फोड़े जाएंगे, उसकी आवाज आएगी और वो आवाज नीचे के लोग सब सुनेंगे और नीचे ये बताया जाएगा एलियंस अटैक कर रहे हैं। ये नहीं कि परमेश्वर के एंजल्स तूरी बजा रहे हैं। ये वचन को अंडरस्टैंड करने की अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर आपको दे। ब्रदर एंड माय सिस्टर, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले कहते हैं कि वो क्रूस पर जाने वाले हैं। 3 बार उन्होंने कहा और वो इसलिए कहते हैं कि तुम विश्वास करो, इसलिए मैं तुमको पहले बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रोफेटिकली एलियंस के बारे में आप सुनना शुरुआत करोगे। टीवी पर ये लोग पर्पसली एलियंस को दिखाना शुरुआत करेंगे, उसके ऊपर मूवीज बनाएंगे, उसके ऊपर कार्टून्स बनाएंगे, छोटे बच्चों तक दिखाया जाएगा एलियंस के बारे में। क्यों? दिस इज द साइन ऑफ एंड टाइम्स। देन लिसन टू दिस वेरी केयरफुली नाउ। जब 7 साल के बाद यीशु मसीह हमारे साथ बादलों पे ऊपर से घोड़े के ऊपर सवार होकर इस धरती के ऊपर आते रहेंगे, वो समय में एंटी क्राइस्ट बहुत सारे लोगों को ये कर कर फंसाएगा और कहेगा कि एलियंस फाइट करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आपको पता है 7 साल के बाद जब यीशु मसीह के साथ हम लोग धरती के ऊपर आएंगे, वो समय में भी युद्ध होने वाला है। मेरा क्वेश्चन है, युद्ध लोग क्यों करेंगे? क्योंकि उनको ये बताया जाएगा कि एलियंस
अभी लोगों को उठाने के लिए नहीं, ये धरती के ऊपर राज करने के लिए आने वाले हैं। वो एंटी क्राइस्ट ये नहीं बताएगा, झूठा भविष्यवक्ता ये नहीं बताएगा, शैतान ये नहीं बताएगा कि यीशु मसीह आ रहा है राज करने के लिए। वो कहेंगे एलियंस आ रहे हैं फाइट करने के लिए, तुम लोग तैयार हो जाओ एलियन के साथ फाइट करने के लिए। एंड देन लोग एलियंस के साथ फाइट करने के लिए तैयार होंगे, ये भी ना जाने कि वो यीशु के साथ फाइट कर रहे हैं। पर जब हम यहां पर आ रहे हैं यीशु मसीह के साथ, हर एक आंख उसको देखेगी, और जब यीशु को लोग देखेंगे हर एक जबान तब कबूल करेगी कि ये एलियन नहीं, ये यीशु है जो जीवित परमेश्वर का बेटा है, और तब हर एक जबान कबूल करेगी कि यीशु ही खुदा है। माय गॉड, हे ग्लोरी टू गॉड। My brother, my sister, don't be selfish. When you are hearing such type of revelation, don't be selfish. Share with someone. Share. Go for it. Share with someone. जब आप इस वचन को सुन रहे हो, सेल्फिश ना बने। इस वचन को किसी के साथ शेयर करें। Glory to God, hallelujah. ओके, सो फिर से एक बार वचन की तरफ आते हैं, और वचन में हम देख रहे थे कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा है, और उसके चेले उसके पास आते हैं, और उसके चेले, उसके डिसाइपल्स उसको पूछते हैं अंतिम दिनों का साइन क्या है और तेरे आने का साइन क्या है। और यीशु मसीह 4 तरीके के साइन बताते हैं। अब तक हमने 3 साइन देखे। पहला साइन हमने देखा पूरी दुनिया में क्या होगा। क्या होगा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में राज्य राज्य पर उठेंगे, राष्ट्र राष्ट्र पर उठेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध के बारे में हम सुनेंगे, अकाल आएगा और अर्थक्वेक होगा। दूसरा साइन उसने बताया कलीसिया के साथ क्या होगा। कलीसिया के द्वारा वचन प्रचार किया जाएगा पूरी दुनिया में, कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन आएगा, और कलीसिया के द्वारा झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। एंड देन तीसरा साइन ये बताया कि इजराइल में क्या होगा। इजराइल में जो अभी युद्ध हो रहा है, ये कैसे एंटी क्राइस्ट तक लेके जाएगा, और एंटी क्राइस्ट खड़ा होके पीस करेगा, एक कवनेंट लाएगा, एक वाचा बांधेगा सब देशों के साथ और इजराइल के साथ में, और वहां पर तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। हालेलुया। और एक साइन होगा। आइए चौथे साइन के पास हम देखेंगे। मैन ऑफ गॉड सरबजीत, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आमेन, गॉड ब्लेस यू। यस, आइए हम देखते हैं चौथा साइन क्या होगा। पहला साइन दुनिया में क्या होगा, दूसरा साइन चर्च में क्या होगा, तीसरा साइन इजराइल में क्या होगा, और चौथा साइन आसमान में क्या होगा। साइन इन द हेवन, आसमान में कुछ होगा, और वो कुछ साइन है अंतिम दिनों का। सेम अध्याय मत्ती का 24 उसका 29वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29 वचन में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधकार हो जाएगा। सूर्य जो है, सूरज जो है, पहली बार अपना उजियाला देना बंद करेगा। सूर्य खुद अंधकार हो जाएगा। उसका काम है ब्राइट रखना, उसका काम है उजियाला देना, लेकिन वो सूर्य, वो खुद सूर्य, सूरज, वो अंधकारमय हो जाएगा।
और ये चिन्ह आसमान में दिखाई देगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। सूरज अंधकार में हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। Glory to God, amen. Glory to God, amen. आसमान में साइन नजर आएगी और क्या होगा? सूरज अंधकार में हो जाएगा, चांद उजाला देना बंद करेगा और आसमान के तारे गिरते जाएंगे। इसका एक इंटरप्रिटेशन है, हालेलुया। इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीक में दूंगा, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही मिनट में हम लोग ये वचन को खत्म करने वाले हैं और हम देखते हैं यीशु मसीह कुछ महत्वपूर्ण बात कहते हैं। मत्ती के 25 के 13 में यीशु मसीह कुछ कहते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 13 में यीशु मसीह कहते हैं वॉच देयरफॉर, फॉर यू नो नाइदर द डे नॉर द आवर इन विच द सन ऑफ मैन इज कमिंग। वॉच देयरफॉर, फॉर यू नो नाइदर द डे नॉर द आवर in which the son of man is coming। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 25 के 13 में, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम इस दिन को न जानते हो और न उस घड़ी को, ना उस दिन को ना उस घड़ी को। सिर्फ दिन को नहीं, पर उस दिन में कौन से समय में, सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को, भोर के समय में, कब यीशु मसीह आएगा वो तक हमको मालूम नहीं है। Just forget about the day, but just forget about the hours also। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो उस दिन के बारे में और ना उस घड़ी के बारे में। घड़ी यानी क्या? घड़ी यानी सुबह की घड़ी रहेगी, दोपहर की घड़ी होगी, शाम की घड़ी होगी, रात की घड़ी होगी या भोर का समय होगा, अर्ली मॉर्निंग। कब यीशु मसीह आए we do not know। So when we do not know, Lord Jesus encourages and says watch, watch, watch। जागते रहो, देखो, जागरूक रहो। My brother, my sister, are you really ready? We are at the age, हम लोग छोर पर हैं। यीशु मसीह बहुत जल्द बातों के ऊपर आ रहा है। क्या आज हम सच में जागरूक हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप नशे में हो, बाहर आओ। अगर आप व्यभिचार में हो, बाहर आओ। अगर आप गलत संगति में हो, बाहर आओ। This is high time. This is high time to come out from all our sin. Hallelujah. Glory to God. Amen. Okay. जागते रहो क्योंकि वो दिन, वो घड़ी के बारे में किसी को पता नहीं। एंड देन यीशु मसीह एक बात कहते हैं मत्ती 24 के 32 में, हर एक चीज का एक साइन दिया गया है और इजराइल ये सबसे बड़ा साइन है। और यीशु मसीह इजराइल के बारे में कुछ कहते हैं। यीशु मसीह अंतिम दिनों में इजराइल के बारे में कुछ कहते हैं और यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24 के 32 में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32। कोई तो वचन को कोट करे।
मत्ती के 24 के 32 में यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। Now learn this parable from the fig tree. There is a fig tree and learn this parable from the fig tree. अंजीर के पेड़ से, अंजीर के पेड़ से, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। कौन है ये अंजीर का पेड़? कौन है ये अंजीर का पेड़ जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि अंजीर के पेड़ से कुछ सीखो? क्योंकि अंजीर का पेड़ एक चिन्ह के रूप में दिया गया है और वचन में लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को मल जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्माहट का समय आ चुका है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। Now learn this parable from the fig tree. When its branches has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near at the door. जब तुम अंजीर के पेड़ के पास देखो तो उससे ये सीख लो कि वो समय नजदीक है, समय नजदीक है, समय नजदीक है। यीशु मसीह के बादल पर आने का समय नजदीक है। ये दुनिया का अंत का समय नजदीक है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये समय जो नजदीक है उसको आप कैसे सीख सकते हो? तो अंजीर के पेड़ के पास से। अंजीर के पेड़ के ऊपर देखो, अंजीर का पेड़ एक साइन है और वो अंजीर का पेड़ तुमको बताएगा कि यीशु मसीह आने का समय आ चुका है। अंजीर का पेड़ आपको सिखाएगा कि अंतिम दिनों का समय आ चुका है। लेकिन ये अंजीर का पेड़ जो है जिसके पास से हमको कुछ सीखना है, ये अंजीर का पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है? The fig tree. There is a fig tree, my brother. There is a fig tree. अंजीर का पेड़। और ये अंजीर का पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है? So, आज मैं ये वचन यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वेडनेसडे, लेकिन हम इसको रबा सकाता व शांतला रबा, इस वचन को हम कंटिन्यू करेंगे। And if you have time tomorrow, then join with me at 8 PM on Facebook. अगर कल आपके पास समय है, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जब यीशु मसीह कहते हैं अंजीर के पेड़ से सीखो, तो इस अंजीर के पेड़ से हमको सीखना जरूरी है कि वो हमको क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि इस अंजीर के पेड़ के द्वारा ही हम ये सीखेंगे यीशु मसीह का आने का समय और अंतिम समय नजदीक है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, कल शाम को 8 बजे इंडियन टाइम, इफ यू हैव अ टाइम, join with me, join with Light and Life Ministry for this great revelation. Tomorrow 8 PM, हालेलुया। इस अंजीर के पेड़ से हम सीखेंगे। आमेन, 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 आमेन। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, आपके एक्साइटमेंट को देख रहा हूँ। यस, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आपको सच में आशीषित करे, सच में परमेश्वर आप वचन के लिए भूखे हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड।
परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं विश्वास के साथ में आपके ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य को डिक्लेयर करता हूँ। हालेलुया। माय ब्रदर माय सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले, हम बादलों पर मिलेंगे, लेकिन जब तक वो बादलों पर नहीं आ रहे, उसने दिए हुए चिन्हों को देखिए, उसने दिए हुए साइन को देखिए। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ। यस ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, यस आमेन। सरिता मीन्स, बुट्टा राम जी, मैन ऑफ गॉड सरबजीत, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उषा देपेती, मैन ऑफ गॉड उमेश कांबळे, पूनम सिस्टर, उषा सिस्टर, नताशा, बुट्टा राम, नईमा, एनी मार्टिन, हालेलुया, सुभाष, मैन ऑफ गॉड मानव मातू, मैन ऑफ गॉड सऊद डैनियल, मिकाएल मीर, रानी सुंबल, हालेलुया, मैन ऑफ गॉड चांद जावेद, अनुकंपा, glory to God, amen. So there are so many people are there. Pastor Sanjeev Kumar, Sister Natasha, Fatia, yes, man of God Sarabjit, Sister Shrija, glory to God. Jyoti Jadhav, Poonam Devi, Dhanu Kumar, yes. Then tomorrow शार्प एट 8 PM हम लोग मिलेंगे और परमेश्वर के इस रेवलेशन को हम देखेंगे, इस अंजीर के पेड़ को हम देखेंगे, इज़राइल में चल रहे इस युद्ध को हम देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। टिल देन माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। हालेलुया। टेक केयर एंड गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हमारे साथ अभी से लेके उसके आने तक बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। Glory to the Lamb.
महिमा 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 तुझको हो महिमा तुझको।